Hi everyone, I am Radhika Gaur, your English faculty at Adda 24/7 for CUET 2027 and today's session is going to be about योर वोकैबुलरीज. ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ना बहुत ऐसे डर लगता है वोकैबुलरीज से, बट दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि ये जो 2027 वाला बैच है वो एस करे सारे वोकैबुलरीज के क्वेश्चंस को. ठीक है, and this is going to be beneficial for all the CUET UG aspirants of 2027 and all the other competitive exams as well, क्योंकि आपके हर competitive exams में vocabularies पूछी जाती है and बहुत सारे बच्चों को डर लगता है from this section of vocabularies. तो I will try कि आज का सेशन थोड़ा सा लाइट हो, बिल्कुल भी तुम डरो ना इस पर्टिकुलर टॉपिक से, and as soon as I make you familiar with vocabularies उसके बाद हम टारगेट करेंगे थोड़े से डिफिकल्ट वाले. Is that clear everyone? And also एक चीज ध्यान रखना कि अब तुम्हें वोकैबुलरी से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ यू हैव मी एंड ऑल आवर सेशंस विल बी अमेजिंग. ठीक है, बिकॉज आई लव टीचिंग इंग्लिश. ऑल राइट, एंड mark my words, all our sessions are going to be zealous, enthusiastic, fabulous, fantabulous. All that you have to do is आपको सारे सेशंस में आना है, मेक श्योर करना है कि आप एक भी लेक्चर को स्किप नहीं कर रहे हो. ठीक है, विद दिस सबसे पहले ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कैसे जो क्वेश्चंस को डील करें वोकैबुलरीज के, क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि हमें वोकैबुलरीज तो आती है लेकिन जब बात आती है एमसीक्यू सॉल्व करने की तो हम नहीं कर पाते हैं. बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द वोकैबुलरीज के क्वेश्चंस. क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसा लगता है कि चारों जो ऑप्शंस है चारों के चारों सही है, बट ऐसा नहीं लगेगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस. जैसे ही तुम वोकैबुलरीज की रिग्रेस प्रैक्टिस करोगे, रिग्रेस एकदम अच्छे से वोकैबुलरीज को पढ़ोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो अपने दिमाग से ये बिल्कुल हट जाएगा तुम्हारे खुद से ही कि वोकैबुलरीज डिफिकल्ट है. ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं. ठीक है, ऑल्सो देर आर सम की टिप्स जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी कैसे तुम्हें क्वेश्चंस को डील करना है ताकि तुम एकदम अच्छे ढंग से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी लर्न वोकैबुलरीज एवरी डे. सबसे पहले आपको जो वोकैबुलरीज है वो रोज पढ़नी है. ऐसा नहीं होगा कि तुम वंस इन अ ब्लू मून पढ़ रहे हो उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार हमें तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर तुम एकदम कभी कभी पढ़ोगे तो आप नहीं कर पाओगे. बट अगर आप रोज पढ़ोगे, रोज वोकैबुलरीज की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स कि एकदम अच्छे से तुम इंग्लिश पे स्कोर कर लोगे. ठीक है, चाहे अब कोई भी एग्जाम की मैं बात करूं, वोकैबुलरीज पूछे जाते हैं बहुत अच्छे खासे वेटेज पे. ठीक है, उसके बाद देखो आपको इनका यूज भी करना है व्हाइल स्पीकिंग. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एज सून एज यू लर्न अ वोकैबुलरी इट इज वेरी मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू यूज इट व्हाइल स्पीकिंग, बिकॉज इफ यू डू दैट आप बहुत ही अच्छे से बोल पाओगे उस वोकैबुलरी को इन अदर सिचुएशंस एज वेल. तो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी मच नेसेसरी. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल वोकैब्स एंड रिवाइज डेली. अब आपको हर दिन लिस्ट बनानी है कि आज मैंने ये वर्ड पढ़ा है, आज मैंने ये वर्ड पढ़ा है. इनफैक्ट अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स पढ़ाने वाली हूँ तो आपको उसकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है. ठीक है, PYQs को एनालाइज करना है एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं. कुछ टाइप्स मैं ही आपको बता देती हूँ. पहला तो MCQ है विच इज़ वेरी कॉमन. उसके बाद आपको मैच द फॉलोइंग आता है. ठीक है, चूज द करेक्ट वाला आता है, तो आपको इसमें चूज करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सूटेबल है. तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हो PYQ से. PYQs आपको पूरा भंडार मिल जाएगा, पूरा का पूरा NTA की वेबसाइट पे आपको भंडार मिल जाएगा PYQs का, तो एकदम अच्छे से उन्हें एनालाइज कर लेना. ठीक है, अब आ जाओ एलिमिनेशन मेथड पे, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था. एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? मान लो एक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है. ठीक है, कुछ भी है वो क्वेश्चन XYZ. ठीक है, उसके 4 ऑप्शंस है A, B, C, D. अब एक बच्चा होगा जिसे वो क्वेश्चन आता होगा तो वो बिना सोचे समझे एक ऑप्शन पे टिक कर देगा. ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑप्शन को वो टिक कर देगा, उसका क्वेश्चन तो हो जाएगा. बट आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनको कंफ्यूजन रहती है हमेशा कि इसका आंसर ये होगा कि दूसरा वाला होगा. तो तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में ना आपको एक इंट्यूशन आता है अपने दिमाग से दैट यस कुछ भी आंसर हो सकता है पर ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. ठीक है, तो वो आपको क्या कर देना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल B एलिमिनेट कर दिया हमने. ठीक है, B एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद एक और हमें 2 में कंफ्यूजन होती है तो तीसरा हमने
हटा दिया, ए हटा दिया। अब इन दो में ना 50-50 आपको लगेगा कि 50% ये सही है, 50% ये सही है। देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू गो विद द वन सूटिंग द क्वेश्चन बेस्ट, ठीक है। नाउ ये एलिमिनेशन मेथड आपको सिर्फ कुछ केसेस में अप्लाई करना है, क्योंकि हमें अपनी प्रिपरेशन ही इतनी बढ़िया कर लेनी है कि हमें एलिमिनेशन मेथड के बिना ही एकदम डायरेक्ट, एकदम क्लियर हमें आंसर पता हो, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला आज का जो हमारा वर्ड है, इट इज मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? मेटिकुलस मीन्स वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। अब बच्चों, आपने देखा होगा ना, वो लोग जो हर एक छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। मान लो आज मैंने अपने बाल खुले किए हैं, सो सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट। नेक्स्ट क्लास में अगर मैं चोटी बना के आ जाऊँ तो वो भी ऑब्जर्व करेंगे। तो बहुत केयरफुल, बहुत प्रिसाइज जो होते हैं ना, उनको हम मेटिकुलस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज मेटिकुलस अबाउट हिज वर्क। अपने वर्क को लेके हर किसी को मेटिकुलस होना चाहिए, बहुत केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वर्ड देखो, प्रेगमैटिक। अगेन प्रेगमैटिक आपने सुना होगा, इजी बीजी, ठीक है। प्रेगमैटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल रादर देन थ्योरेटिकल। इसमें आप प्रैक्टिकल की बात करते हो, बीइंग प्रैक्टिकल। आपने देखा होगा हमारे मम्मी पापा बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं, हम तो कुछ भी बोल देते हैं, पर दे टॉक प्रैक्टिकली, दे टॉक प्रेगमैटिकली, ठीक है। वी नीड अ प्रेगमैटिक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। यार, अब ये जो सिचुएशन हमने क्रिएट कर दी है, प्रॉब्लम जो आप क्रिएट कर देते हो, उसमें आपको क्या चाहिए होता है? प्रेगमैटिक सॉल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। विजिलेंट, नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंट। अब देखो, विजिलेंट का मतलब होता है बहुत केयरफुल एंड अलर्ट। अगेन, जब आप बहुत ज्यादा एक चीज को लेके सोए नहीं होते, जागे होते हो, ठीक है, केयरफुल होते हो। अब जब मैं आपको बोलूं वी शुड स्टे विजिलेंट इन द क्लास, आपको जो भी क्लास लेनी है उसमें यू नीड टू बी विजिलेंट। विजिलेंट मतलब सोना नहीं है, जागना है, ढंग से सुनना है, एनालाइज करना है कि मैम पढ़ा क्या रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखो, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल आपने सुना है बच्चों? अगर आपने फ्यूटाइल वर्ड सुना है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमने सुना है, क्योंकि हो सकता है किसी ने आपको लाइफ में फ्यूटाइल बोला हो, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग। तो यहाँ पर देख लो, यूजलेस एंड इनकेपेबल। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें यूजलेस समझते हैं, जो हमें इनकेपेबल समझते हैं कि इससे तो कभी लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, उन्हें गलत प्रूफ करना है, ठीक है। तो उनको आप सिखा देना कि भाई आप ये मत बोलो, यूजलेस मत बोलो, कॉल मी फ्यूटाइल, ठीक है। एटलीस्ट अपग्रेड योर वोकैबुलरीज, ठीक है। फर्दर डिस्कशन सीम्ड फ्यूटाइल। अब आगे अगर हम डिस्कशन करते तो वो बहुत ज्यादा फ्यूटाइल था, मीन्स यूजलेस था, ठीक है। मैग्नानिमस। मैग्नानिमस ना उन लोगों के लिए आप यूज कर सकते हो जो आपकी लाइफ में बहुत जेनरस है, बहुत काइंड है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ मैग्नानिमस, ऑल राइट। जेनरस एंड फॉरगिविंग, जो लोग बहुत काइंड होते हैं, बहुत इजीली फॉरगिव कर देते हैं दूसरे इंसान को, ठीक है। द विनर वॉज मैग्नानिमस टुवर्ड्स हिज ओपोनेंट। तो जो विनर था वो अपने ओपोनेंट को लेके भी जेनरस था। अब देखो, ये विनिंग क्वालिटी है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी भी है ये, कि अपने ओपोनेंट्स को लेकर भी आप मैग्नानिमस फील कर रहे हो, जेनरस फील कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है अग्रीड बाय एवरीवन। जब हम एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं, वी नीड मेजॉरिटी, ठीक है। आपने देखा होगा रियलिटी शोज में भी हमें मेजॉरिटी की नीड चाहिए होती है वोट्स में, तो मेजॉरिटी को ही हम अदर वर्ड्स में बोलते हैं यूनानिमस, ठीक है, अग्रीड बाय एवरीवन। जब एक पर्टिकुलर डिसीजन पे घर के सब सदस्य अग्री कर जाते हैं तो उस डिसीजन को आप बोलोगे इट वॉज अ यूनानिमस डिसीजन, और द डिसीजन वॉज यूनानिमस, ठीक है। जीलस, अभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारी हर क्लास जीलस होने वाली है, हमारी हर क्लास बहुत एंथुजियास्टिक होने वाली है। तो उसका ये मतलब था कि एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक, इतनी एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी होगी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में, ठीक है। तो जीलस वर्कर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट अर्ली। तो जो वर्कर जीलस होगा, एंथुजियास्टिक होगा, वो अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है समथिंग दैट हैज मोर देन वन मीनिंग। अब जब आप आंसर्स लिखते हो एग्जाम में तो टीचर को मतलब नहीं समझ में आता है उसका, तो एम्बिगुअस मीन्स समथिंग दैट हैज मोर देन वन मीनिंग। द आंसर सीम्ड एम्बिगुअस टू मी। जब मैं खुद बच्चों के आंसर्स चेक करती हूँ तो मुझे भी कभी कभी कुछ नहीं समझ में आता है, पूछा कुछ और होता है, बता कुछ और रहे होते हैं। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है समथिंग दैट हैज मोर देन वन मीनिंग। अब देखो, बिजार।
कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना होगा? आई एम डैम श्योर बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा। तो बिजार का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ठीक है। द पुलिस हर्ड अ बिजार स्टोरी, पुलिस ने एक ऐसी स्टोरी सुनी जो कंप्लीटली स्ट्रेंज थी, कंप्लीटली अलग थी, ठीक है। ओहो, अब ये वाला वर्ड मुझे बता दो किस किस को प्रोनाउंस करना आता है, किस किस को नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आज मैं तुम्हें ये वर्ड प्रोनाउंस करना सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो द वर्ड इज सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, ठीक है। अब ये वर्ड किस किस को नहीं आता था बोलना, अब देखो कैसे इसको वर्ड को ब्रेक करके पढ़ेंगे। सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, ठीक है। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज एक्सट्रीमली गुड, वंडरफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। सो फॉर देम यू कैन यूज दिस वर्ड सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ना मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये जो लास्ट वाला वर्ड था वो प्रोनाउंस करना आया या नहीं आया। विद दिस लेट अस एंड टुडेज सेशन एंड I will see you all in the next one. Till then take care and make sure तुम ये सब के सब वर्ड्स की एक लिस्ट बना लो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का सेशन।